तो 163 का स्टॉप लॉस को जरूर गौर करें अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं। लेकिन हाँ, मोमेंटम तेज अदानी पार में और अभी दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कर रहा है ट्रेड। इंश्योरेंस का हमने जिक्र किया था, स्पेशली एसबीआई लाइफ का, और एसबीआई लाइफ में आज हमने एक बड़ी ब्लॉक डील होते हुए देखी जहां पर कैनेडियन पेंशन फंड ने शेयर्स ऑफलोड किए। और एसबीआई लाइफ के बाद अब इंडस टावर, पेटीएम में भी जल्द ब्लॉक डील हो सकती है। कैनेडियन पेंशन फंड दोनों कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है। फंड क्यों बेच रहा है और क्या डिटेल्स हैं, ये बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए यतिन। देखिए, हमने पिछले कुछ दिनों में ये देखा है कि कोटक बैंक में और आज एसबीआई लाइफ में कैनेडियन पेंशन फंड ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। लगभग 2% हिस्सेदारी उन्होंने कोटक बैंक में बेची है और लगभग 0.5% इक्विटी उन्होंने एसबीआई लाइफ में बेची है। क्यों हुआ ये? अगर आप मिंट की रिपोर्ट पढ़ें कुछ दिनों पहले जो आई थी, उसमें ये लिखा था कि केवाईसी और काफी सारे कंप्लायंसेस की वजह से सेबी ने निर्देश दिए हैं काफी सारे पेंशन फंड्स को, जिनमें कैनेडियन पेंशन फंड शामिल है, कि क्योंकि आपके केवाईसी और कंप्लायंसेस रेगुलर नहीं है, शायद आपको ये कंप्लाई करना पड़ेगा और कंप्लायंस नहीं करने पर आपको देश की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स है वो 6 महीने के अंदर लिक्विडेट करनी है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आप देख रहे हैं कि कैनेडियन पेंशन फंड अपनी होल्डिंग्स बेच रहा है। अच्छा, ये तो एसबीआई लाइफ और कोटक की बात हुई। दूसरे कौन से शेयर्स हैं जहां कैनेडियन पेंशन फंड का हिस्सा है? यहां अगर हम देखें तो लगभग इनके पास 6 करोड़ शेयर्स हैं इंडस टावर में, लगभग 2% हिस्सेदारी, और लगभग 1.5% हिस्सा इनका पेटीएम में, ये होते हैं लगभग 1 करोड़ शेयर। तो ब्रॉडली अगर हम देखें दिसंबर 31, 2021 में ये इनकी रिपोर्टेड होल्डिंग थी जो स्टॉक एक्सचेंज पर रिफ्लेक्ट हो रही है। शायद इनमें से कुछ शेयर इन्होंने बेचे होंगे, शायद इन्होंने कुछ शेयर खरीदे होंगे, लेकिन 31 दिसंबर का ये डेटा हमारे सामने है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि 5.8 करोड़ शेयर इंडस टावर के और पेटीएम के लगभग 1 करोड़ शेयर इनके पास वो हिस्सेदारी थी। अगर ये नॉन कंप्लायंस में है और इनको ये जो इन्वेस्टमेंट्स एग्जिट करनी है, तो शायद इन 2 काउंटर्स पे भी आपको बहुत जल्द ट्रांजैक्शन होते हुए दिखाई देंगे। ये अभी कहना मुश्किल है कि ये ब्लॉक डील के जरिए होंगे या ओपन मार्केट से होंगे, लेकिन ये तय है कि इनके पास एक सब्सटैंशियल होल्डिंग है इंडस टावर में और पेटीएम में, और दोनों ही शेयर्स में हमने बहुत जबरदस्त अंडर परफॉर्मेंस देखा है। पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक प्रेशर में रहे हैं और शायद ये कारण हो सकता है कि कैनेडियन पेंशन फंड का यहाँ हिस्सा बेचने को बहुत जल्द बाजार में देखने को मिल सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स की राय है। क्लियरली ये जो सेबी की गाइडलाइंस हैं ये इन शेयर्स के ऊपर सेलिंग प्रेशर डाल रही है। शुक्रिया यतिन ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और देखिए, इंडस टावर्स और पेटीएम, जैसे कि बताया यतिन ने कि सब्सटेंशियल होल्डिंग है, 2.25% के आसपास का स्टेक इंडस टावर में है कैनेडियन पेंशन फंड का, और पेटीएम में भी लगभग 1.5% के आसपास का है। इंडस टावर भले अभी डे हाई पर ट्रेड कर रहा हो, लेकिन अंडर परफॉर्म किया है इस स्टॉक ने, और अगर इतनी बड़ी क्वांटिटी ऑफलोड होगी तो थोड़ा प्रेशर तो बनेगा ही। राय ले लेते हैं गाबा साहब की कुछ स्टॉक्स पर। गाबा साहब, एक इंडस टावर पर तो अपने कमेंट्स दीजिए ही, और एक एसबीआई लाइफ पर भी, क्योंकि एसबीआई लाइफ में ब्लॉक डील के थ्रू 0.56% हिस्सेदारी निकाली जा चुकी है। स्टॉक अब उससे रिकवर कर चुका है और डे हाई पर कर रहा है ट्रेड। तो दोनों पर आप कमेंट्स। एसबीआई लाइफ तो साइडवेज जोन पर है, इसको क्लियर करने के लिए 1110 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1100 के आसपास ट्रेड है, लेकिन 1110 के ऊपर ट्रेड करना जरूरी है। तब तक मेरे ख्याल से अवॉइड कर लें, बायस अपसाइड है लेकिन अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। हाँ, इंडस टावर मुझे अच्छा लगता है, 210 का स्टॉप लगाइए और शायद 220 का ये जोन देखेंगे। आप ट्रेड कर रहे हैं 214 में, तो मेरे ख्याल से यस, यहाँ पर ट्रेड बनते हैं लॉन्ग साइड। और एक रहे आपकी पेटीएम पर भी, जो काफी अंडर परफॉर्मर रहा है, लगातार वेरियस न्यूज फ्लो की वजह से स्टॉक में प्रेशर रहा है, और अब ये डेवलपमेंट भी थोड़ा प्रेशर एक्सटेंड कर सकती है। स्टॉक ऑलरेडी डे लो पर है, पेटीएम पर भी आप कमेंट्स। डे लो पर है, स्टॉक तो अवॉइड करना चाहिए, बेसिकली शॉर्टिंग द कैंडिडेट, लेकिन शॉर्ट तो कैश पे क्या करेंगे? वीक स्ट्रक्चर है, 532 का जोन पे ट्रेड कर रहा है। क्या ये 500 ब्रीच करेगा? हु नोस। अगर ये 500 ब्रीच हो जाएगा तो और भी गिरावट आ सकती है पेटीएम में। ठीक है, तो 520 के नीचे लुढ़केगा तो और प्रेशर आ सकता है पेटीएम में। स्टॉक ऑलरेडी डे लो के आसपास ही कारोबार कर रहा है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि वित्त वर्ष 2022 के कौन से रहे हैं सुपरस्टार्स। एक छोटे से ब्रेक के बाद। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.